ओके, गुड मॉर्निंग। तो चलिए लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी थी, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बीच डिफरेंस देखा था, ठीक है। एंड देन डिग्री के बारे में पढ़ा था एंड थोड़े बहुत एग्जाम्पल देखे थे। तो उससे आगे हम लोग अब क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोगों का है, नेक्स्ट हेडिंग है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पूरा लिख लेना आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में अभी लिख दे रहा हूं, है ना। अब बात करते हैं इसका सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जैसे मान लीजिए हमने सबसे पहले क्या डिफाइन करके रखा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। बट साथ में क्या होना चाहिए, और भी कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन क्या होती है साथ में, a नॉट इक्वल टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0 एंड a कॉमा b कॉमा c क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है। ये हम लोगों ने पढ़ के रखा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि a b c को कांस्टेंट होना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो a b c अगर आपका कांस्टेंट नहीं हो पाएगा तो ये इक्वेशन क्यूबिक भी हो सकता है, क्योंकि क्यूबिक हो सकता है, 4 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि a की वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग हो सकता है, या x प्लस समथिंग हो सकता है, या x क्यूब प्लस समथिंग हो सकता है। तो इस केस के लिए a b c क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा, और a को क्या होना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। क्योंकि अगर a आपका 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने बात किया था कि अगर इसको मेरे को सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के बेसिकली सॉल्यूशन का मतलब क्या, कि इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास मेथड क्या क्या है। तो अगर मैं सबसे पहला मेथड की बात करता हूं, ठीक है, तो क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। स्प्लिटिंग या आप कुछ भी बोल लीजिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, या इसको हम लोग फैक्टराइजेशन भी बोल सकते हैं, फैक्टराइजेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए फैक्टराइजेशन मत लिखिए। पहला क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। दूसरा मेथड क्या हो सकता है हमारा, होल स्क्वायर, क्या करें, होल स्क्वायर बना के निकाल लें। और थर्ड क्या हो सकता है हमारा, फॉर्मूला मेथड। थर्ड क्या हो सकता है, फॉर्मूला मेथड। कौन सा मेथड है वो, हमारा 3 द्वारा 4 वाला जो मेथड है ना, वो हमारा 3 मेथड है जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करेंगे, या तो ये यूज होगा या तो ये यूज होगा। ये बहुत कम होता है होल स्क्वायर, पर हमको होल स्क्वायर बनाना आना चाहिए किसी भी इक्वेशन को, ठीक है। तो ये चीज हमारा आगे। चलिए अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला एक बार मेथड थोड़ा देख लेते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है, देन थर्ड नंबर पे पहुंचेंगे। तो बात करते हैं यहां पे सबसे पहला स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है। तो कैसे करते हैं ये आप लोगों को पता ही है, मिडिल। तभी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। ये एग्जांपल है हमारा। अब इसमें देखिए, अगर मेरे को इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला करना है तो क्या करना पड़ेगा, 3x प्लस 2 है। अब 3x प्लस 3x है, इसको मैं ऐसे ब्रेक करूं कि हमारा उसका समेसन 3x के बराबर आना चाहिए, और जो प्रोडक्ट हो नंबर का वो इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। तो मुझे दिख रहा है कि 3x को मैं क्या लिख सकता हूं, 2x प्लस x लिख सकता हूं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 बराबर 0। तो दिख रहा है यहां से x कॉमन, x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2 बराबर 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, x प्लस 2 x प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से दो आंसर आएंगे, x बराबर -2 और x बराबर -1। इसका मतलब क्या है, ये दो इक्वेशन इसको क्या कर रहे होंगे, सेटिस्फाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये हो गया मिडिल टर्म का। इस होल स्क्वायर मेथड हमने सीखा था कुछ देर पहले ही, हम लोगों ने सीखा था लास्ट ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट लेक्चर में कि होल स्क्वायर किसी भी नंबर को कैसे बनाते हैं। अब बात करते हैं तीसरा जो है हम लोगों का, दूसरा सीख चुके हैं तो दूसरा मैं भी बता नहीं रहा हूं, डायरेक्टली तीसरे की बात करते हैं। ये होल स्क्वायर मेथड हमने सीखा था, चलिए तभी भी देख लेते हैं एक एग्जांपल इसका भी, है ना। क्या होता है, एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं यहां पे, होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर, ठीक है। कैसे होल स्क्वायर बनाते हैं, होल स्क्वायर बना के कैसे निकाला जाता है, तो कैसे निकालते हैं भाई देखिए। अब ठीक है, इस वाले को नहीं कर रहे, तीसरा करते हैं डायरेक्टली, ये बहुत बार कर रहा है। तीसरा क्या है हमारा, फॉर्मूला मेथड। देखिए
फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड की अगर बात करते हैं तो क्या होता है, x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a होता है। ठीक है, अब इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी क्या है हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग इसके प्रूफ की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला एक नोट करके लिख सकते हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 2 रूट्स। ये याद रखेंगे हमेशा क्या, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितनी डिग्री होता है उतने रूट एग्जिस्ट करते हैं हम लोगों का, है ना। अब इसकी बात करते हैं, इसके प्रूफ की बात करते हैं, क्या करते हैं, इसके प्रूफ की बात करते हैं। चलिए प्रूफ देखते हैं सबसे पहले इसका। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये हम लोगों का क्या कहते हैं इक्वेशन है। इससे ऊपर वाला फॉर्मूला हम लोगों को जनरेट करना है। तो सबसे पहले सीधी सी बात है, इसको जो हम लोग बहुत सारे बच्चों को मैंने दिया था करने को, बहुत सारे बच्चों ने क्या करते हैं इसको सॉल्व करके मुझे सेंड कर भी दिया था। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, कैसे करते हैं, जिन्होंने नहीं किया है वो देख लीजिए। ए कॉमन निकाल लीजिए, कभी भी याद रखा करिए होल स्क्वायर मेथड बनाते हैं, इसमें भी मैंने आपको सिखाया था होल स्क्वायर बनाते हुए कि कभी भी होल स्क्वायर बनाओ तो क्या करो, हमेशा x का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाओ। तो a कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए बराबर क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। अब देखिए यहां से मैंने बताया था होल स्क्वायर बनाते टाइम क्या करना है, इसका हाफ करना है। तो b बाय ए इसका हाफ करोगे तो कितना आएगा, b बाय 2a आएगा b बाय 2a, उसके स्क्वायर से ऐड करोगे और उसी के स्क्वायर से क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो डायरेक्टली याद रखो कभी भी अगर b बाय ए आ रहा है तो b, मैं बार बार उस टर्म को क्यों लिखूं कि b उसी के स्क्वायर से ऐड किया और उसी के स्क्वायर से सब्सट्रैक्ट किया, फिर अगेन मैं एक स्टेप, तो मैं डायरेक्टली वो स्टेप लिखा करूंगा हमेशा। क्या स्टेप लिखेंगे, इसका हाफ करेंगे। अब अगर यहां पे प्लस है तो a प्लस बी टाइप का होल स्क्वायर बनेगा, अगर माइनस होता है तो a माइनस बी का बनेगा। तो इसका हाफ करो तो क्या आएगा, x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, यही बनेगा x प्लस, क्योंकि सीधी सी बात है अगर मैं बात करता हूं इसका हाफ क्या होगा, b बाय 2a। ठीक है, चलो आ जाओ। क्या बताया यहां पे कि सबसे पहले इसका हाफ करो तो उसी का होल स्क्वायर बनेगा। अब b बाय 2 का से वही सी टर्म के स्क्वायर से क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट कर दो, तो माइनस b बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस c बाय a, यही लिखा है, साथ में ब्रैकेट क्लोज, a यहां ऐसे आ गया। अब देखिए क्या करेंगे यहां पे, अगर अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा है ना, तो a से मल्टीप्लाई कर दो सबसे पहले, तो क्योंकि a अंदर लिख के रखा है ना, तो क्या आएगा बताओ, x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई a माइनस, अब यहां से देखिए क्या आएगा, यहां से अगर मैं बात करूं तो a टाइम b स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, यही आएगा, प्लस c बाय a इक्वल टू 0, हमारे पास ये टर्म आ जाएगा। अब इसको थोड़ा इधर वाले पार्ट को रफ कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, अब एक काम करिए, इस वाले चीज को राइट साइड ले जाते हैं, ले जाओ राइट साइड, तो क्या आएगा, a टाइम x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a टाइम क्या आएगा, b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a। यहां पे गड़बड़ हो गया, मैंने यहां माइनस पूरा कॉमन ले लिया था, तो यहां पे एक माइनस आएगा। ठीक है, b स्क्वायर माइनस c बाय a, यही आएगा। अब दिख रहा है मुझे a वहां पे चाहते भी ना तो ये जो a दिख रहा है निकाल के हम लोग हटा सकते थे, मैंने बार बार इतना लिखा, लिखने का कोई मतलब सेंस नहीं बनता है, चाहते थे इस a को हटा सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बोल के रखा हुआ है कि a नॉट इक्वल टू 0, अगर a 0 नहीं है तो इस a को हटा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहां से a और इस a को हटा दिया, एलसीएम ले लीजिए, तो x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, यहां पे स्क्वायर है, अपॉन 4a स्क्वायर, यही आएगा। अब देखिए यहां पे इस चीज को, ये जो चीज लिख के रखी है ये वाली चीज, ठीक है, इसको अभी यही लिखते हैं।
अब देखिए स्क्वायर रूट ले लिया। अब कभी भी आप लोगों को मैंने बताया है कि एक्स स्क्वायर बराबर अगर ए दे रखा है तो एक्स बराबर प्लस माइनस रूट ए लिखिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे लिख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर है फिर ए है, दोनों तरफ रूट लिया, फिर ऐसे लिखते हैं, फिर मॉड एक्स लिखते हैं, फिर रूट ए लिखते हैं, फिर एक्स बराबर प्लस माइनस ए लिखते हैं। ठीक है, प्लस माइनस रूट ए। ऐसे मत लिखो, ऐसे लेंदी जाता है। डायरेक्टली लिखो, अगर एक्स स्क्वायर बराबर ए दे रखा है तो एक्स बराबर प्लस माइनस रूट ए। ठीक है, तो यहां से डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस बी अपॉन 2a बराबर अंडर रूट प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो 4a स्क्वायर का अगर रूट लोगे तो क्या आएगा, 2a आ जाएगा। इसको उस तरफ लेके चल जाओ तो x बराबर क्या है हमारे पास, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये है हम लोगों का डिराइव फॉर्मूला, जो हम लोगों को डिराइव करना था वो वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है, हम लोग अब आगे बात करते हैं। ठीक है, जो यहां पे ये फॉर्मूला x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2, यहां पे जो अंदर ये वाला टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं हम लोग डी। क्या बोलते हैं, डी। तो बी यहां पे नेक्स्ट एक जो पॉइंट है वो क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डी। डी को क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रख सकते हो, दोनों फॉर्मूले हम लोगों को याद रखना है। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, या x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये दोनों फॉर्मूले सेम फॉर्मूले हैं, बस यहां पे बार बार इतनी बड़ी चीज याद ना रखनी पड़े इसलिए हम लोग ये याद रखते हैं। और डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट या डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी इसको डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको डी ही मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, मोस्ट ऑफ द केसेस में डी ई मिलेगा। ठीक है, तो इस पार्ट का ये वाला पार्ट हो गया। चलिए ये प्रूव हो गया, अब आगे बढ़ते हैं एक समय के लिए। अब देखिए यहां पे अगर मैं आपको एक नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं एक बात करूं तो मैं आपको यहां पे एक चीज बताना चाहता हूं। क्या चीज है, ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए अगर मैं कभी भी जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर ये लिख के रखा हुआ है, मैं क्या कर सकता हूं, a को बाहर निकाल सकता हूं। क्या कर सकता हूं मैं एक समय के लिए, a को बाहर निकाल सकता हूं, निकाल सकते हैं। तो जैसे अगर निकाले हम लोग a को बाहर तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए, यही आता है, x प्लस सी बाय ए आता है। अब हमारे पास यह है, अब ये जो एक टर्म लिख के रखा हुआ है ना, ये वाला पार्ट, इस चीज को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं। मैंने क्या किया, a कॉमन निकाला और उसको लिखा x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। ठीक है, यहां पे a कॉमन निकाल के x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा लिखने का क्या एक तरीका है, बेसिकली x माइनस अल्फा जो यहां पे अल्फा एंड बीटा है। जैसे अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करता हूं, है ना, तो यहां पे अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं एक समय के लिए, कंपेयर कर सकते हैं, इसको ओपन कर लो एक समय के लिए। अगर इसको, ये पूरा ब्रैकेट है तो ओपन करो तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही है। राइट साइड ये इक्वलेंट है ना, याद रखना, तीन साइन अगर कभी भी ऐसे लिखा होता है ना, ये तीन साइन का मतलब होता है इक्वलेंट। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर अब मैं इसको और इसको कंपेयर कर दूं, मैं क्या कर दूं, इसको इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को कंपेयर कर दूं, तो मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है बताओ, माइनस टाइम अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ रहा है, बी अपॉन ए आ रहा है। यहां से अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है, सी अपॉन ए। देखिए एक्स के साथ कोफिशिएंट माइनस अल्फा बीटा है, यहां से बी बाय ए है, तो ये चीज आ गया। तो अगर यहां देखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए आएगा। और यहां से क्या आया, अल्फा इंटू बीटा क्या आया, सी अपॉन ए आया। ठीक है, अब ये एक तरीके से क्या था, इसका एक तरीके थोड़ा सा प्रूफ था कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए एंड अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको अच्छे से एक बार हम लोग नोट डाउन करते हैं यहां पे, है ना।
तो देखिए कैसे नोट डाउन करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं, इसी चीज को लिख रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर आपका 0 दे रखा है। इसके दो रूट एग्जिस्ट करते हैं। कितने रूट एग्जिस्ट करते हैं? दो रूट। यहां पे जो अल्फा एंड बीटा है ना, वो क्या है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो अल्फा एंड बीटा क्या है? तो यहां पे आप लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं, लेट एज्यूम अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इसको 1 बोल लेते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, क्या है? इक्वेशन 1 के रूट्स हैं। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या? दो रूट्स का समेशन। तो सम ऑफ रूट्स क्या है हमारे पास? पहला सम ऑफ रूट्स, उसको क्या बोल सकते हैं? माइनस बी अपॉन ए। दूसरा क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? सी अपॉन ए बोल सकते हैं। ये हमारा एक रिजल्ट है जो हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है, क्या रिजल्ट है? सम ऑफ द रूट्स दैट इज माइनस बी बाय ए। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख दो, और इस वाली चीज को चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या आया? सम ऑफ द रूट्स क्या होगा? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां ए क्या है? किसका कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का। बी किसका कोफिशिएंट है? एक्स का। सी किसका कोफिशिएंट है? किसी का, वो बेसिकली कांस्टेंट है। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा? माइनस बी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा हमारा? सी बाय ए होगा। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर अब थोड़े एक दो क्वेश्चन देखते हैं, देन फिर आगे की थ्योरी हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन करो, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा। क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, if the products of the roots of quadratic equation mx square minus 2x plus 2m minus 1 बराबर 0 is 3, mx square minus 2x plus 2m minus 1 is equal to 0 is 3, then find the value of m, देखिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मान लेते हैं इसके रूट्स क्या है हमारे पास? अल्फा इसका रूट्स है एक रूट इसका एक बीटा है। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सबसे बहुत प्यार है, एकदम लव स्टोरी है इनकी। ठीक है, तो हमेशा कभी भी रूट्स एज्यूम करने जाओ ना, तो अल्फा बीटा एज्यूम करो तो लगता है कि हाँ भाई हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, फेमिलियर है उसके साथ। तो हमेशा क्या करना? अल्फा बीटा से ही रूट्स एज्यूम करने की कोशिश करना। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या आएगा हमारे पास। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं क्या दे रखा है हमारे पास, सबसे पहले बात करते हैं किसकी? हम लोगों प्रोडक्ट, दूसरे प्रोडक्ट की बात करके रखा, क्या बोले? अल्फा बीटा बराबर क्या दे रखा है हमारे पास? 3 दे रखा है। अब अल्फा बीटा क्या होता है हमारे पास? सी अपॉन ए। इस वाले इक्वेशन में सी की वैल्यू कितनी है? 2m माइनस 1। ए की वैल्यू कितनी है? m। तो क्या लिख सकते हैं? 2m माइनस 1 अपॉन m बराबर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो क्या है? 2m माइनस 1 बराबर 3m आ जाएगा। तो यहां से अगर हम निकालने जाएं तो m की वैल्यू दिख रही है, कितनी आ जाएगी? माइनस 1 आ जाएगी। m की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 1 आ गई। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि m की वैल्यू तो माइनस 1 आ गई, मुझे सम ऑफ द रूट्स बताओ। मुझे क्या बताओ? सम ऑफ द रूट्स। अगर इसी का सेकंड पार्ट पूछ दूं मैं, तो m की वैल्यू माइनस 1 आ गई, तो डायरेक्टली इस इक्वेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? m की वैल्यू माइनस 1 रख सकते हैं। तो रख दो m की वैल्यू माइनस 1। जैसे ही रखोगे तो क्या आएगा? माइनस m की वैल्यू माइनस 1 तो क्या होगा? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस यहां कितना हो जाएगा? माइनस 3 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया? 0। तो ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। तो सम ऑफ द रूट्स, अगर अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा आपका? माइनस
2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीके का हम लोगों का इसका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लिखिएगा, एक क्वेश्चन और लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखा है एक। अब कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, तो क्या होगा कि बहुत सारे बुक में क्या लिखा होता है कि फॉर्मूले लिखे होते हैं। ठीक है, तो कोई भी फॉर्मूला याद नहीं रखना है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में बहुत सारे फॉर्मूले याद रखे हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, है ना। ये सारे फॉर्मूले का यूज करके ये सारे क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग, फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कभी भी इसके फॉर्मूले याद नहीं रखना, जो बोला जाएगा ना केवल वो फॉर्मूले याद रखना। जैसे मैंने अभी एक फॉर्मूला आपको याद रखने को बोला था, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वो याद रखना है। इसके अलावा जब कभी बोला जाएगा फॉर्मूला याद रखने को, तभी क्वाड्रेटिक में याद रखना। ये सारे फॉर्मूले, ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, हम लोग क्या करेंगे, जो पिछले फॉर्मूले याद करके रखे हैं a प्लस बी, ये सबके फॉर्मूले क्या करेंगे, याद करके या सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 बराबर 0 है। अब जैसे अगर ये इक्वेशन दे रखा है हम लोगों को, तो क्या कर सकते हैं इस इक्वेशन में हम लोगों को अगर फाइंड करना है ना। तो देखिए हम लोगों को अल्फा प्लस बीटा तो पता ही है, क्या होगा, माइनस बी बाय ए। तो यहां b कितना है 3, a कितना है 4 विथ एक्स्ट्रा माइनस, तो माइनस 3 बाय 4। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c बाय a, तो माइनस 9 बाय 4, यही आएगा। अब देखिए हम सबसे पहला फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। क्या फाइंड करना सबसे पहला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है। अब जैसे मुझे ये फॉर्मूला देख के मुझे ये समझ में आया होगा कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप की चीज लिख के रखी हुई है। अगर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप की चीज लिख के रखी हुई है, तो क्या मुझे ये वाला फॉर्मूला याद आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ना इस चीज को हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखिए कभी भी क्वाड्रेटिक में कोई भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो उसको ट्राई करिए कन्वर्ट करने में अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में। अब उसके लिए कोई भी फॉर्मूला हमारा लग रहा हो, तो क्या मैं ए की जगह अल्फा रख सकता हूं, बी की जगह बीटा रख सकता हूं, तो क्या यह फॉर्मूला डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हो सकता है, हो सकता है। अल्फा प्लस बीटा पता है, माइनस 3 बाय 4 दैट इज 9 अपॉन 16, माइनस माइनस प्लस, तो 9 इंटू 2 18 अपॉन 4। ठीक है, अब इसको आगे आप लोग सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा वो हम लोगों का आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मैं पूरा नहीं सॉल्व कर रहा हूं। 2 क्या लिखे रखा है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ऐसा कुछ तो हम लोगों को पता नहीं है, पर इतना हम लोग तो दिमाग लगा चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में यूज होगा, तो एक बार देख लेते हैं। तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 16 आ जाएगा ना, तो यहां नीचे आ गया 16, तो यहां दिख रहा है 9 प्लस 18 इंटू 4 72, तो ये कितना आ जाएगा 81 अपॉन 16 आ जाएगा। ये क्या आ गया हम लोगों का, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। आगे सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है बताओ हमारे पास, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम ले लो, तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाली हमने, निकाली, कितनी वैल्यू निकाली है बताओ, दिख रहा है हम लोग कितना, 81 अपॉन 16 रख दो, 81 अपॉन 16। अल्फा इंटू बीटा कितना है, माइनस 9 अपॉन 4 रख दो यहां पे, तो कट पिट जाएगा, कट रहा है दिख रहा है, ये यहां से 9 आएगा, ये यहां से 4 आ गया, तो आंसर कितना आएगा, माइनस 9 अपॉन 4 आ गया। अब सेम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दिख रहा है, तीसरा कहां पे कर दें, 2 हो गए, तीसरा चलिए यहां पे जगह पे थोड़ा सा जगह है तो कर देते हैं, दिख रहा है तीसरा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ के रखा है, कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है।
तो यहां से a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या आएगा, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, यही आएगा। क्या डायरेक्टली अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू वो रख दें तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, चुपचाप रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट देखते हैं, इसको रफ करते हैं सबसे पहले। तो देखिए फोर्थ पार्ट की अगर हम लोग बात करें, है ना, तो फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहे हैं, 25 माइनस अल्फा स्क्वायर 25 माइनस बीटा स्क्वायर, ये लिख के रखा हुआ है। तो अगर इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रिकी टाइप का है। कैसे क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। मैं अगर बात करूं तो फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। तो एक तरीका तो है, इसके दो मेथड है, दोनों मेथड अभी बताते हैं। देखिए मेथड नंबर पहले 1 की बात करते हैं, जो थोड़ा एकदम सिंपल मेथड है, जो डायरेक्टली 9 10 से आप पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो देखिए क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आएगा, 6 25 25 इंटू 25 कितना आ जाएगा, 625 माइनस 25 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एक ये आ जाएगा। अगला क्या आएगा, प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, लास्ट इक्वेशन, लास्ट पहले वाली इक्वेशन पे निकाला है, यहां से लाके रख दो, अल्फा इंटू बीटा यहां से लाके रख दो। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मेथड 1। अब बात करते हैं मेथड 2, जहां पे हम लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या करना है हम लोगों को, जहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलिए इससे पहले मेथड 2 इसमें करने से पहले हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन से फोर्थ क्वेश्चन में आएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा एक समय के लिए। ठीक है, तो देखिए फिफ्थ की बात करते हैं, क्या लिखा है बताओ, 3 माइनस अल्फा 3 माइनस बीटा, मल्टीप्लाई कर लो तो 9, कितना आएगा यहां पे 9 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो पता है 9 अल्फा प्लस बीटा 3/-3/4, तो माइनस माइनस प्लस माइनस 9/4, एलसीएम ले लो तो यहां 4 आ जाएगा, 36 प्लस 3 माइनस 9, तो 36 प्लस 3 39 माइनस 9 30/4 15/2, ये आ जाएगा हमारा। अब देखिए यहां तक तो हम लोगों ने कर लिया। अब फिफ्थ क्वेश्चन का मेथड 2 देखते हैं पहले। फिफ्थ का मेथड 2, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जैसे वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9, इस चीज को चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बताया था ऐसे करके था ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था, फिर इसको मैंने बोला था इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि x बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक फैक्टर ही होगा ना दो रूट्स का बेसिकली, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पे अगर मैं आ गया, यहां तक तो पहुंच गया, अब मैं आगे कैसे बढ़ूं, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यहां पे सबसे हमारा अननोन 3 अननोन है। अगर हम लोग को देखा जाए 3 अननोन है, क्या क्या है, a है, अल्फा बीटा तो चलो निकालना है, x भी है हमारे पास अननोन है। तो देखिए क्या होगा, अब क्वेश्चन करने क्या, तो सबसे पहले तो मुझे a की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं दोनों तरफ से कंपेयर करूं तो मुझे यह दिख रहा है कि a की वैल्यू तो 4 आएगी, बाकी की बात नहीं करते हैं, सबसे पहले a की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर मैं कभी भी इस तरीके से लिख रहा हूं तो जो सामने a लिखा है, a चलिए a बोल दीजिए, या चलिए इसके एक समय के लिए लैम्डा बोल देते हैं हम लोग, अभी के लिए लैम्डा बोल दीजिए, क्योंकि a तो बार बार उसमें आता है ना, तो लैम्डा बोल लेते हैं। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, अगर दोनों तरफ से केवल एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करें। तो इस चीज को 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 को मैं 4x माइनस 3 x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लिख सकता हूं। अब मेरे को यह बताओ, एक्चुअल में देखा जाए तो ये एक तरीके से क्या है, हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, मुझे चाहिए क्या है यहां पे, मुझे इस इक्वेशन का अगर मैं यूज करूं तो मुझे क्या चाहिए, 3 माइनस अल्फा 3 माइनस बीटा चाहिए 3 माइनस अल्फा 3 माइनस बीटा। तो क्या मैं डायरेक्टली इस चीज को यहां पे x बराबर 3 रख दूं तो मेरा काम चल जाएगा क्या, क्योंकि मैंने क्या किया,
क्योंकि सिमेट्रिक है बेसिकली। ऐसे क्वेश्चन हमेशा ना सिमेट्रिक टर्म के लिए यूज होते हैं। 3 माइनस अल्फा एंड 3 माइनस बीटा आर सिमेट्रिक, एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में x बराबर 3 डाल दिया, x बराबर 3 डाल दो, तो 4 इंटू 3 9 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 9 4 3 माइनस अल्फा 3 माइनस बीटा है। अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट्स दे रखे हैं। तो देखिए 4 इंटू 3 कितना हो गया आपका 36, और ये तो कट ही गया। 36 डिवाइडेड बाय 4 9 आ रहा है। यहाँ पे मतलब हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशन एरर किया है। हाँ, कैलकुलेशन एरर मिल गया। देखिए यहाँ पे 3 आता ना, कैलकुलेशन एरर था क्योंकि 3 तो यहाँ 9 था। अब ये सही था, ये कितना हो जाता आपका 9 हो जाता। तो ये कट के ये भी 9 हो जाता, तो आपका आंसर यहाँ से 9 आता। हाँ, कैलकुलेशन एरर था। तो यहाँ से देखिए कितना आ रहा है हमारे पास, ये कितना हो गया 36, ये कट गया, तो 3 माइनस अल्फा 3 माइनस बीटा हमारे पास कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये हो गया मेथड 2। बेसिकली यहां पे हम लोगों ने क्या किया, यूज किया है, ठीक है, कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो हम लोगों ने फिर ये वाला पार्ट इस तरीके से किया। बेसिकली यहां पे हम लोगों ने जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखा था उस चीज का यूज करके किया। अब बात करते हैं, इसी को हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस वाले मेथड से भी आंसर आएगा, कोई बात नहीं है। इस वाले मैं बस केवल एक और मेथड आप लोगों को बताना चाह रहा था, इस वजह से मैंने इस तरीके से बताया। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए तो क्या है हमारे पास फोर्थ पार्ट इसका मेथड 2, क्वेश्चन नंबर 4 का मेथड 2 की बात करते हैं। करें मेथड 2 की बात। तो मेरे पास सबसे पहले तो इस चीज को हम लोग ध्यान से देखते हैं कि हमको चाहिए क्या, है ना। 25 माइनस अल्फा स्क्वायर है, दैट कैन बी रिटन एज 5 माइनस अल्फा 5 प्लस अल्फा 5 माइनस बीटा 5 प्लस बीटा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आया, 5 माइनस अल्फा एक साथ ले सकते हैं, 5 माइनस बीटा एक साथ, 5 प्लस अल्फा एक साथ एंड 5 प्लस बीटा एक साथ, क्योंकि सिमेट्रिक टर्म तो एक जैसे लेने पड़ेंगे ना। ये दो टर्म अलग आएंगे, दो टर्म अलग आएगा। अब देखिए पहले इक्वेशन, अब बात करते हैं ये निकालेंगे कैसे। तो देखिए क्या लिखा है हमारे पास, अगेन 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू, अब देखो बार बार लैम्डा टाइम आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को ये जरूर पता है कि ये इक्वेशन को मैं लैम्डा टाइम x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लिख सकता हूं, पर बार बार हमारा जो लैम्डा आएगा वो कितना आएगा, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। तो उस चीज को डायरेक्टली चाहूं तो मैं 4x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लिख सकता हूं ना। अब देखिए मुझे कितना चाहिए, 5 माइनस अल्फा 5 माइनस बीटा चाहिए, तो डायरेक्टली x बराबर क्या डाल सकते हैं, 5 डाल सकते हैं। तो 5 डाल दो, तो 4 इंटू 5 25 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, 3 इंटू 5 माइनस 9 बराबर 4, 5 माइनस अल्फा 5 माइनस बीटा, यही आएगा। अब देखिए 25 इंटू 4 100, 100 प्लस 15 115, 115 माइनस 9 106 डिवाइडेड बाय 4 106। तो 5 माइनस अल्फा 5 माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आई 106 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 5 माइनस अल्फा 5 माइनस बीटा इज 53/2। अब एक टर्म तो आ गया, मेरे पास। अब दूसरा टर्म कैसे निकाले, 5 प्लस अल्फा 5 प्लस बीटा। तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि मुझे प्लस लाना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, एक माइनस बाहर निकाल सकता हूं। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में x बराबर -5 डाल दिया। जैसे ही डालोगे x बराबर -5 तो क्या आएगा, 4 इंटू -5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 3 इंटू -5 माइनस 9 बराबर 4 टाइम -5 माइनस अल्फा -5 -5 बीटा, यही आएगा। अब देखिए 4 इंटू 25 100 माइनस यहां से कितना आ जाएगा 15 एंड 4 कितना होगा आपका ये 24, तो 100 माइनस 24 76, तो 76 डिवाइडेड बाय 4, एक माइनस यहां से कॉमन, एक माइनस यहां से, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या बचेगा 5 प्लस अल्फा 5 प्लस बीटा। तो यहां से हमारे पास 5 प्लस अल्फा एंड 5 प्लस बीटा, बेसिकली क्या आ जाएगा 76/4 इज 19, तो ये आ गया 19।
दोनों वैल्यू, अब ये पता है ये पता है, तो 5 माइनस अल्फा बीटा ये यहां डाल दोगे और ये वाली चीज यहां डाल दोगे, तो डायरेक्टली आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं कि एक दूसरे मेथड से यूज करें, बेसिकली स्टार्टिंग, बेसिकली जो हमारा बेसिक थ्योरी होता है क्वाड्रेटिक का, उस चीज का यूज किया हम लोग, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, कोई भी याद रखिएगा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे ax स्क्वायर, जैसे ये वाला लिखा है, जैसे ये 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इस चीज को चाहूं तो मैं a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा के फॉर्म में हमेशा, अब a बोल दो या लैम्डा ऐसे बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग, लैम्डा बेसिकली कांस्टेंट होगा एक, है ना, और लैम्डा यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना होगा, 3 के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इस पार्ट को, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे इस चीज को हम लोगों ने करने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन। अब आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसके बाद। अब लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन बराबर 0, एम एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन बराबर 0 आर 10, 30 and 10, 15 respectively, then find the value of 2 plus n minus m, then find the value of 2 plus n minus m, इसकी हम लोगों को वैल्यू बतानी है। अब देखिए, जैसे मुझे ये क्वेश्चन दिखा, क्या दिखा मुझे, 10, 30 एंड 10, 15 दिखा। अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, कैसे ट्विस्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन बराबर 0 ये दे रखा है, इसका एक रूट है, क्या रूट है इसका, एक 10, 30 एक रूट है, दूसरा रूट क्या है हमारे पास, 10, 15 एक रूट है। तो हमारे पास सम ऑफ द रूट, अब इसमें अल्फा बराबर क्या है, 10, 30, बीटा बराबर क्या है, 10, 15 है। तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज 10, 30 प्लस 10, 15, दैट इज सम ऑफ द रूट्स विल बी माइनस बी बाय ए, तो माइनस एम। अब बात करते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, दैट इज 10, 30, 10, 15, तो ये कितना आएगा, c by a, that is n। अब 30 डिग्री एंड 15 डिग्री रख के आपको डायरेक्टली दिमाग में क्या आएगा, 45 डिग्री, तो क्या लिखेंगे, 10, 30 प्लस 15, तो 10a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो, 10, 30 प्लस 10, 15 अपॉन 1 माइनस 10, 30, 10, 15, यही आएगा। अब देखिए 10, 30 प्लस 10, 50 पता है कितना, माइनस m पता है, 1 माइनस n पता है, ये सब पता है क्योंकि दोनों की वैल्यू देखिए, 10, 45 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 माइनस m बराबर माइनस m, इसको इधर ले आओ तो क्या आएगा, m माइनस n प्लस 1 बराबर 0। इसी की वैल्यू चाहिए था क्या, नहीं, हम लोगों को इसकी वैल्यू चाहिए थी, ठीक है निकाल लेते हैं ना। तो m माइनस n की वैल्यू निकालो, तो m माइनस 1 कितना आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, है ना, m माइनस, क्योंकि सब इस तरफ लिया ना, अब रख दो यहां पे, तो क्या आएगा, 2 माइनस m प्लस n माइनस 1 है ना, तो n माइनस m कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो n माइनस 1 अगर m है तो 2 प्लस 1 कितना, इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे दिया, तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ
quadratic equation, formation of quadratic equation when roots are given, when roots are given। ठीक है, क्या है हमारा नेक्स्ट हेडिंग, क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करें जब हम लोगों को रूट्स गिवन होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए मैं यहां पे आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, कैसे, ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 है, तो यहां से क्या आएगा, x प्लस 3 x प्लस 1 बराबर 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है हमारे पास, -3। चलो एक काम करो, यहां माइनस रखो तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, -3 -1। ठीक है, तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, x बराबर 3 x बराबर 1 है। अगर मुझे ये बोले कि अगर x बराबर 3 और x बराबर 1 अगर रूट दे रखा है, तो क्या इस चीज को मैं x माइनस 3 x माइनस 1 बराबर 0 लिख सकता हूं, फिर मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 लिख सकता हूं। उल्टा स्टेप, अगर ये दे रखा होता था तो हम ये निकाल लेते थे, अगर अब ये दे रखा है तो क्या इस स्टेप से मैं ये लिख सकता हूं। अगर -3 और -1 होता तब मैं उसको क्या लिखता, x प्लस 3 x प्लस 1 बराबर 0 लिखता, कि अगर -3 एंड -1 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्या लिखते उसको, x प्लस 3 x प्लस 1 लिखते, है ना। फिर क्या करते, मल्टीप्लाई करके यहां क्या आता, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 आता। तो अगर मुझे अल्फा बीटा रूट दे रखा है तो क्या इस चीज को मैं सिमिलर टर्म पे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा बराबर 0 लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ना। तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ओपन करोगे तो यही चीज आएगा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका, सम ऑफ द रूट्स। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो क्या डायरेक्टली मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, लिख सकते हैं। बराबर क्या आ जाएगा आपका, 0 के बराबर आ जाएगा। बेसिकली ये क्या है हम लोगों का, कि अगर अल्फा बीटा एक अगर रूट्स दे रखा है, अल्फा बीटा अगर आपका रूट दे रखा है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिख सकते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें एक चीज लिखिएगा जब ये हो जाए, इसके बाद ये लिख लिया होगा, इसके बाद यहीं पे अगला एक नोट करके लिखिएगा, नोट करके। अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं यहां तक बात करते हैं, ठीक है, इसको मैं एक समय के लिए रफ कर रहा हूं। मैं अगर एक इक्वेशन लिखता हूं, ठीक है, तो अगर मान लो मैंने एक इक्वेशन लिखा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो इसके रूट्स क्या होंगे, 2 भी होगा, और इसके रूट्स क्या होंगे, 3 भी रूट्स होंगे। अगर मान लो मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 बराबर 0। अभी भी इसके रूट्स 2 और 3 आएंगे। मैंने मान लो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 12 बराबर 0, तभी भी 2 और 3 आएगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि बेसिकली जो 2 और 3 रूट्स है, 2 और 3 रूट्स है, केवल इस इक्वेशन के रूट्स नहीं होंगे, इस वाले इक्वेशन के भी रूट्स होंगे, इस वाले इक्वेशन के भी रूट्स होंगे। तो क्या मैं इस इक्वेशन के जनरल इक्वेशन लिख सकता हूं क्या, इस इक्वेशन का यूज करके जनरल इक्वेशन क्या करेंगे, है बेसिकली देखा जाए वो सेम चीज है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या मैं एक जनरल इक्वेशन, क्योंकि जो अल्फा जो एक बीटा रूट्स है वो केवल इसका रूट थोड़ी होगा, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तभी भी तो उसका भी रूट होगा।
अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से भी मल्टीप्लाई कर दूं, पूरे इक्वेशन की बात कर रहा हूं, यहां पे अगर मैं ऐसे लैम्डा टाइम 1 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ेगा। तो क्या लिख सकते हो, ए जनरल, यहां पे नोट करके अब इसी को एक्सप्लेन करके जो मैंने एक्सप्लेन किया लिखना, ए जनरल इक्वेशन, ए जनरल इक्वेशन, ए जनरल इक्वेशन, ए जनरल सॉरी quadratic equation, a general quadratic equation with roots as alpha and beta, एक जनरल quadratic equation, a general quadratic equation with roots as alpha comma beta can be given as lambda time x square minus sum of roots x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0, और ये ब्रैकेट इसकी वजह से ये जो बाहर, तो ये क्या है लैम्डा, और लैम्डा क्या है, कोई हमारा एक कांस्टेंट होगा, क्या होगा हम लोगों का कांस्टेंट, और डायरेक्टली पता है कि लैम्डा की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0 के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, लैम्डा अगर मान लो 0 हो गया तो ये फिर मतलब कहीं नहीं रह गया ना, 0 इक्वल टू 0 कोई काम करेगा क्या? नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए लैम्डा क्या होना पड़ेगा, नॉन जीरो। ये वाला आपको क्लियर हो गया, क्योंकि कोई ये क्या है, बेसिकली एक जनरल इक्वेशन है, ये क्या है, एक हमारा एग्जैक्ट इक्वेशन है कि हाँ भाई ये कोई इक्वेशन दे रखा है, इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है, ये क्या है, एक जनरल इक्वेशन है। जैसे यहाँ पे ये क्या था हम लोगों का सिंपलेस्ट फॉर्म था, इसका एक जनरल इक्वेशन क्या था, ये था, फिर इसका ये क्या था, चाहता तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 5x बाय 2 प्लस 6 बाय 2 बराबर 0, तो ये भी क्या था, इसके भी रूट्स क्या आएंगे, 2,3 आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का ये वाला पार्ट। चलिए अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रूट्स, फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रूट्स as 4 and 6, find a quadratic equation, find a quadratic equation with roots as 4 and 6, with roots as 4 and 6, ठीक है। तो क्या करना है भाई, बेसिकली अल्फा की वैल्यू 4 हो गई, बीटा की वैल्यू क्या हो गई 6, तो अल्फा प्लस बीटा 10, अल्फा इंटू बीटा 24, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स 10x प्लस 24 बराबर 0, ये क्या हो गया हम लोगों का डायरेक्ट इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। जनरल इक्वेशन उसने बोला नहीं है, जनरल इक्वेशन भी अगर उसको बोलता फाइंड करने के लिए तो डायरेक्टली इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते थे, ये क्या होता हम लोगों का 24 बराबर 0, ये बेसिकली हम लोगों का जनरल इक्वेशन होता, जनरल इक्वेशन, ठीक है। तो ये हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, और एक दो क्वेश्चन अभी और देखते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, दैट इज डिफरेंस, दैट इज डिफरेंस ऑफ रूट्स, ठीक है। ये आज का लास्ट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। बेसिकली अगर मैं बात करता हूं डिफरेंस का मतलब क्या है, ठीक है। डिफरेंस बेसिकली क्या होता है कि हमेशा हम लोग किसी भी, जैसे मान लो 2 नंबर दे रखा है 2 नंबर, अगर हम लोगों से बोले ना कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 नंबर, तो हमेशा डिफरेंस निकालते टाइम हम लोग हमेशा पॉजिटिव नंबर देंगे, क्या देंगे, हमेशा पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि हमेशा बड़े से छोटे को घटाएंगे, क्या करेंगे, हमेशा बड़े से छोटे को घटाएंगे, या नॉर्मली आप छोटे से बड़े को भी घटा दो, बट लास्ट में केवल क्या दोगे, उसका मैग्नीट्यूड दोगे, क्या केवल क्या दोगे, मैग्नीट्यूड दोगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करता हूं डिफरेंस ऑफ रूट्स, ठीक है, तो सबसे पहले अल्फा बेसिकली अल्फा डिफरेंस, इसको अच्छे से लिख देते हैं, अल्फा डिफरेंस बीटा, ये बेसिकली साइन जो है ये साइन ऑफ डिफरेंस है, ये क्या हम लोगों का साइन ऑफ डिफरेंस है, या मॉड अल्फा माइनस बीटा मैग्नीट्यूड, बेसिकली ये मॉड है,
अब अल्फा माइनस बीटा आप कुछ भी निकालिए, अगर निगेटिव आएगा तभी भी वो पॉजिटिव देगा, और अल्फा माइनस बीटा अगर पॉजिटिव आया तभी भी वो क्या देगा आप लोगों का, पॉजिटिव क्वांटिटी। तो आप लोग ये चीज याद रखिएगा कि कभी भी अगर डिफरेंस की बात कर रहा है तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव। बड़े से छोटे को घटाना है डिफरेंस के केस में, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। तो सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। यहां पे a क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, a कॉमा b कॉमा सी बिलोंग्स टू कॉन्स्टेंट। ये हम लोगों को पता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, है ना। अब बात करते हैं कि यहां पे हम लोगों को रूट्स पता है। एक रूट अगर अल्फा की बात करूं, क्योंकि अगर इसके रूट मान लेते हैं अल्फा एंड इसके अगर एक रूट बीटा है, तो अल्फा एक रूट क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a होगा। मैंने इसको यहां पे डायरेक्टली डी लिख दिया, एक प्लस ले लेते हैं, ठीक है। और बीटा जो दूसरा रूट होगा वो क्या होगा, माइनस बी प्लस, अब प्लस ले लिया है तो दूसरा रूट अपने आप क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, अंडर रूट डी अपॉन 2a। डी मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मुझे क्या चाहिए, अगर मैं बात करता हूं डिफरेंस ऑफ रूट्स की बात करता हूं, ठीक है, तो क्या होता है, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा होता है। क्या होता है, मॉड ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या है, रख दो, माइनस बी अपॉन 2a प्लस रूट डी अपॉन 2a, मैंने सेपरेट करके लिख लिया, माइनस ऑफ बीटा माइनस बी अपॉन 2a माइनस रूट डी अपॉन 2a, मॉड लगा दो, लगा दिया। तो देखो भाई माइनस बी अपॉन 2a क्या हो जा रहा, कैंसिल हो जा रहा है, 2 टाइम आ जाएगा तो क्या आ गया हमारे पास फॉर्मूला, रूट डी अपॉन ए आ गया। ये क्या है हम लोगों का, डिफरेंस ऑफ रूट्स है। ये क्या है, डिफरेंस ऑफ रूट्स दे रखा है। ये चीज आप लोग हमेशा याद रखेंगे। इसको क्या करना है, याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला मेमोराइज करना है। क्या डिफरेंस ऑफ द रूट क्या होता है, अंडर रूट डी अपॉन ए। अब फॉर्मूला तो याद कर लिया, बट अप्लाई कहां करना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसमें एक नोट करके लिख लेना, नोट करके कि सोच सकते हो, मतलब बहुत जगह यूज होगा, बट आप कभी कभी डायरेक्टली डिफरेंस ऑफ द रूट नहीं पूछेगा, कुछ दे रखा रहेगा, उसका यूज करके हम लोग क्या होगा, शायद तो कुछ क्वेश्चन में डिफरेंस ऑफ द रूट का कॉन्सेप्ट लग रहा हो, ठीक है। तो ये चीज लिख लो, प्रेजेंस ऑफ discriminant d, that is capital D, may imply presence of capital D, may imply use of concept of difference of root, ठीक है। तो क्या बताया मैंने यहां पे कि शायद तक अगर मुझे d क्वेश्चन में दिख रहा है, डी या बी स्क्वायर माइनस 4ac या डायरेक्टली डी दिख रहा है, तो शायद तक उस क्वेश्चन में क्या हो रहा होगा, आपका डिफरेंस ऑफ द रूट का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा, ठीक है। तो फिर आज इसका कॉन्सेप्ट यहीं पे भी एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे हम लोग सॉल्व करना है। बाकी आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, काफी इजी चीजें पड़ी कि अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है तो उसका रूट्स कैसे निकालें, त्रिधराचार्य वाला फॉर्मूले का प्रूफ किया, देन हम लोगों का रूट्स दे रखा हो तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकाले, देन उसके 1-2 तरीके के मेथड सीखा हम लोगों ने, देन लास्ट में फिर हम लोगों ने डिफरेंस ऑफ द रूट्स देखे एंड बहुत सारे क्वेश्चंस देखे क्लास में, ठीक है। तो फिर आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर आप लोगों से मिलते हैं। चलिए बाय बाय।